हर कहानी कुछ बोलती है, कुछ आपके बारे में, कुछ हमारे बारे में। कहते हैं प्यार एक पल में नहीं हो सकता, उसे हम क्रश या फिर आकर्षण कह के भूल सकते हैं, लेकिन जिंदगी में कई बार ऐसे पल होते हैं जो चाहे कुछ पल के मोहताज हों, उन्हें हम सारी जिंदगी नहीं भूल सकते। ऐसे पल को समेटती आज की कहानी बोलती कहानियों में, जिसमें मैं एक बार फिर सूत्रधार बनकर आपको सुनाऊंगी एक अनजान लड़के लड़की की कहानी, जो शायद अनजान गलियों में अनजान रास्तों पर अपना दिल एक दूसरे को दे बैठे थे और आज भी उसी का इंतजार कर रहे हैं। कुछ साल पहले की बात है। एक लड़का सैदपुर बस स्टैंड में बस का इंतजार कर रहा था। बस आने में थोड़ी सी देर थी तो उस लड़के ने सोचा क्यों ना पान खा लिया जाए, टाइम पास हो जाएगा। पान ठेले पर गया और चमन चटनी 420 विद कीमाम का ऑर्डर दे दिया। पान मुंह में दबाया और हाथ बालों में फेर कर हाथ में लगा कत्था पोंछ लिया। तभी एक बस आई और वो लड़का उस बस में चढ़ गया, मानो उसे उसी बस का इंतजार था। उसकी मंजिल उसे मिल गई। बस में एक ही सीट खाली थी, जिसमें पहले से एक लड़की बैठी थी। गुलाबी रंग की सलवार कमीज और दुपट्टा काले रंग का। हाय, मानो उस लड़के की दिल की धड़कनें पहले ही तेज हो चुकी थी। लड़की का चेहरा अब तक उस लड़के ने देखा नहीं था। वो मोबाइल में गाने सुन रही थी और कानों में ईयरफोन डाले कुछ गेम खेल रही थी। सीट के पास खड़े रहा, इंतजार करता रहा। वो मेरी तरफ देखे और इशारा करूं कि मुझे बैठने की इजाजत मिल जाए। बस वो लड़का अपने मुंह में पान भर के रखा था और उसने भी ईयरफोन लगा कर रखे थे। वो लड़का अपने मन ही मन में सोचता रहा, आज किस्मत अच्छी है, आज तक बस में किसी लड़की के साथ बैठा ही नहीं, आज मौका मिला है, क्या बात है। बस आगे बढ़ने लगी और कंडक्टर चलती बस में दौड़ते हुए चढ़ते चढ़ते चिल्ला रहा था, गाजीपुर गाजीपुर। कंडक्टर बस में चढ़ा और उस लड़के के पास आया और लड़की की सीट को ठक ठक बजाकर लड़की का ध्यान भंग किया। उस लड़की ने अपना सिर उठाया और देखती रह गई। उस लड़की ने तब अपना सर उठाया और वो लड़का उसे देखता ही रह गया। एक सुंदर सी कन्या, गुलाबी रंग की पोशाक में एकदम गुलाब की कली लग रही थी। हाय, लाल लाल होंठ, आंखों में काजल, पलकें बड़ी बड़ी, कुछ जुल्फें गालों को स्पर्श करती हुई। उस लड़की ने उस लड़के को अपनी सीट के साथ की सीट पर बिठा दिया और वो लड़का चुपचाप बैठ गया और कंडक्टर पीछे वाली सीट की तरफ किराया लेने के लिए चला गया। उस लड़के ने अपनी जेब से फोन निकाला और फेसबुक चलाने लगा। कुछ ही दूर चले थे कि कंडक्टर आया और किराया मांगने लगा। उस लड़के को मजबूर होकर पान थूकना था। पूरा मुंह पान से भर गया था, पर लड़की विंडो सीट पर बैठी थी। उसने अपने पान से भरे मुंह में कहा, एक्सक्यूज मी, थोड़ा हटिएगा प्लीज। और खिड़की से बाहर पिचकारी मार दी। कंडक्टर से बोला, गाजीपुर का काटो और तलिया चट्टी पर उतार देना। वो लड़की महाराजगंज तक जाएगी ये बोली। चुपचाप रास्ता कट रहा था और उस लड़के के मन में लड्डू फूट रहे थे। आय हाय, वो लड़की भी चोरी चोरी उसकी तरफ बार बार देख रही थी। हाय, मानो उसको भी कुछ इंटरेस्ट आ रहा। क्यों, हो सकता है वो भी पहली बार किसी लड़के के साथ ऐसे बस में बैठी हो। शायद वो लड़की भी उस लड़के की तरह कुछ सोच रही होगी, पर कैसे बात करता। वो लड़का यही सोचता ना, अनजान लड़की कहीं मारवाड़ ना पड़ जाए। जब बस नंदगंज पहुंची तो लड़की का फोन बंद हो गया, लो बैटरी के कारण, और लड़की थोड़ी सी घबराई लगने लगी। नंदगंज मुख्य बाजार पार हुआ तभी लड़की ने थोड़ी सी हिम्मत की और उस लड़के से फोन मांगा।
और कहा, एक कॉल करना है, पापा बस स्टैंड आएंगे लेने के लिए, क्या मैं कर सकती हूँ? और उस लड़के ने खुशी खुशी अपना फोन दे दिया। उस लड़की ने अपने पापा को फोन लगाया और बोली, पापा लेने पहुंच जाना, 15 मिनट में बस स्टैंड पर आ जाएगी, ठीक है, मैं रखती हूँ। फिर लड़की ने उस लड़के को थैंक यू बोला और उसका फोन उसे वापस कर दिया। फोन देते वक्त उसकी उंगलियों का स्पर्श, ओहो हो, उस लड़के को मदहोश करने के लिए काफी था। वो पूरी तरह से उसकी खूबसूरती का दीवाना हो चुका था और उसे हर हाल में पाना चाहता था। महाराजागंज आ चुका था। बस रुकी और उसने लड़के से थोड़ी साइड मांगी सीट से बाहर आने के लिए। उसकी जुल्फें उस लड़के के मुंह को स्पर्श करती हुई निकल गई। बस के गेट पर पहुंचकर एक नजर उसने उस लड़के की तरफ देखा और उस लड़के की दिल की धड़कनों की आवाज आहा बस में गूंज उठी। क्या एहसास था वो बस से उतर चुकी थी और खिड़की से उसे देखे जा रहा था वो लड़का। बस चल पड़ी और कुछ ही क्षण में वो लड़की उसकी आंखों से ओझल हो गई। काश की फोन से उसका नंबर निकाल कर फिर से फोन करे। इसलिए वो अपने फोन की बैटरी को हमेशा 99.9% रखता था। काश वो उसकी हो पाती, काश वो उसकी जुल्फों के साए में सो पाता, काश वो उसको पा पाता। लेकिन काश तो काश ही होता है ना। कहते हैं कुछ पाने के लिए कोशिश करनी पड़ती है और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो चलिए, आपकी कोशिश कहाँ तक पहुंची ये तो हमें नहीं मालूम, लेकिन आज की कोशिश हमारी जरूर कामयाब हुई आपको कहानी सुनाकर एंटरटेन करने की। क्या कहते हैं? अगर पसंद आए तो जरूर बताइएगा।